यूरोपियन यूनियन के 27 देश और अमेरिका को छोड़कर नेटो के 31 देशों ने रूस को इतना मजबूर कर दिया है कि पुतिन ने 3 साल से ज्यादा की जंग में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से यूक्रेन समेत यूरोप पर हमले के आदेश दे दिए हैं। पुतिन के इस आदेश ने वॉशिंगटन से लेकर पेरिस और पेरिस से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। रूस यूक्रेन जंग की वो खौफनाक तस्वीर देखिए जहां अब किसी भी वक्त भयंकर परमाणु जंग शुरू हो सकती है। इन 3 तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस वक्त दुनिया सर्वनाश युद्ध के कितने करीब पहुंच चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पहले ही कह चुके हैं कि फ्रांस यूरोप को बचाने के लिए पूरे यूरोप में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है, जबकि कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने ब्रिटिश पनडुब्बी से रूस को धमकाते हुए कहा था कि रूस को ब्रिटेन पर हमला बहुत भारी पड़ सकता है। वॉर जोन से आई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 66 पनडुब्बियां काला सागर से युद्ध को पूरी तरह से पलटने के लिए तैयार हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से बड़ी एटमी जंग की तैयारी पूरी कर ली है। यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड पर सबसे पहले बड़ा परमाणु हमला हो सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन की रूसी सेना एक तरफ हवा और जमीन से यूक्रेन पर बेतहाशा हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर से अपनी परमाणु पनडुब्बियां यूरोप को तबाह करने जा रही हैं। 1130 दिन से ज्यादा की जंग में रूस लगातार यूक्रेन को रौंद रहा है। अब तक यूक्रेन के 25% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के जापोरिजिया, खेरसोन, लुहांस, खार्किव पर रूस कब्जा करने के करीब है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। हाल में पेरिस में हुई मीटिंग में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। ऐसे हालात में पुतिन ने अचानक रूस से लेकर बेलारूस तक अपने सभी एटम बम एक्टिव करवा दिए हैं। रूस की परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम वर्षक और परमाणु पनडुब्बी पूरी तरह हमले को तैयार हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन खुद रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में पहुंच गए और कमांडर्स को साफ आदेश दे दिए हैं कि परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही रूसी नेवी की शक्ति कई गुना और बढ़ गई है। पुतिन ने दावा किया कि पर्म नाम की ये रूसी परमाणु मिसाइल पलक झपकते ही यूरोप को अपने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से तबाह कर डालेगी। रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बेहद घातक माना जाता है। परमाणु पनडुब्बी से आई पुतिन की तस्वीरों को देखकर खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब हो गई है। पूरी दुनिया रूसी परमाणु ताकत का लोहा मानती है। रूस के पास TU-95, TU-160 जैसे बम वर्षक मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं भी एटमी हमला कर सकते हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पुतिन ने अचानक यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ अपनी परमाणु ताकत क्यों उतार दी। परमाणु युद्ध को लेकर रूस से लेकर ब्रिटेन तक भयंकर तैयारी हो चुकी है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें एक पनडुब्बी अड्डे का दौरा पुतिन ने 27 मार्च को किया है, जबकि दूसरी परमाणु पनडुब्बी का दौरा ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने 20 मार्च को किया है। आप ये भी जान लीजिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को लॉन्च किया है जो जिरकॉन मिसाइल से लैस है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने HMS वैनगार्ड नाम की परमाणु पनडुब्बी का दौरा किया जो ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस वैनगार्ड श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। ब्रिटेन का दावा है कि उसकी एक ही पनडुब्बी से निकली मिसाइलें रूस के 40 शहरों को तेजी से जलाकर राख कर सकती हैं और दुश्मन पर हमला करने के लिए 200 दिनों से ज्यादा समय तक समंदर में छिपी रह सकती हैं। जबकि रूस का दावा है कि समुद्र में छिपा दैत्य के नाम से मशहूर पर्म नाम की रूसी पनडुब्बी जिरकॉन मिसाइल से लैस है जो पूरे यूरोप को 200 सेकंड में तबाह कर सकती है। उधर दूसरी तरफ नेटो ने
तेजी से रूस से मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले हैं। हालात ये हैं कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी इस्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी। खबर यह भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देंगी। नेटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पुतिन एक तरफ परमाणु मीटिंग करने में जुटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रूसी ब्रिगेड जमीन, आसमान और समंदर से परमाणु हमला करने में जुटी है। रूसी नौसेना के पास फिलहाल एक यासेन क्लास की पनडुब्बी, सेवेरोडविंस्क और 4 एडवांस यासेन एम पनडुब्बियां हैं जिनके नाम कजान, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क और आर्कान्जेस्क हैं, जो हमले को तैयार हैं। न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 तक रूसी नौसेना के पास करीब 64 पनडुब्बियां थीं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन अब रूस के पास पनडुब्बियों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की ये पनडुब्बी 13,800 टन की है। व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि यासेन एम क्लास की पनडुब्बियां आधुनिक नेविगेशन, कम्युनिकेशन और हाइड्रो एकॉस्टिक सिस्टम से लैस हैं। ये पनडुब्बी अत्यधिक सोफिस्टिकेटेड हथियार ले जा सकती हैं और रोबोट टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल किया गया है। पनडुब्बी पर्म जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो इसे पहली बहुउद्देशीय पनडुब्बी बना चुका है। रूसी नौसेना के लिए ये एक बेहतरीन डिजाइन और एडवांस क्षमताओं वाली मल्टी रोल पनडुब्बी है। हालांकि घातक जिरकॉन मिसाइल की रेंज विवादित रही है, क्योंकि मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस ने पहले कहा था कि इसकी रेंज 500 किलोमीटर, फिर 750 किलोमीटर के बीच बताया, जबकि रूसी सूत्रों ने दावा किया है कि ये 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और ध्वनि की गति से 9 गुना अधिक गति से हमला कर सकती है। रूसी वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों ही यूरोप पर परमाणु हमले की तैयारी में जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ हम आपको रूसी हमलों से जलते यूक्रेन की बर्बाद और विनाश होने की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचा दिया है। यही वजह है कि रूस के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट हो चुका है। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त यूरोप क्यों यूक्रेन से बार बार कह रहा है कि वो रूस के सामने जरा भी ना झुके। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन की कठपुतली बताया जा रहा है। यूरोप और पश्चिम के 5 ऐसे देश हैं जो इस वक्त रूस के जानी दुश्मन बन चुके हैं। ये वो 5 देश हैं जो रूस के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं: यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड। पुतिन के रूस को झुकाना चाहते हैं और युद्ध विराम बिना रूस की शर्तों के चाहते हैं। पहला देश है यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने अमेरिका से न्यूक्लियर हथियार मांगकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिका के परमाणु हथियारों से रूस को हराना चाहते हैं। दूसरा देश है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने की तैयारी में है ताकि रूस के साथ सीधा मुकाबला किया जा सके। फ्रांस अपनी सेना भी यूक्रेन भेजना चाहता है। तीसरा देश है जर्मनी। यहाँ के होने वाले चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तो यूक्रेन को टैंक बटालियन भेजने का भी ऐलान कर दिया है। यहाँ तक कि जर्मनी अपनी सबसे एडवांस मिसाइलें भी यूक्रेन भेज रहा है। इसके अलावा 5वें किरदार है पोलैंड के प्रेसिडेंट अंद्रेज डूडा, जो पोलैंड में न्यूक्लियर बेस बनाने के लिए अमेरिका से कह रहे हैं ताकि रूस पर सीधा हमला किया जा सके। इन 5 देशों में से किसी के भी इरादे शांति के नहीं दिख रहे, बल्कि ये रूस से टकराने के लिए तैयार हैं। ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। बस खतरा इस बात का है कि अगर अमेरिका नेटो से अलग हुआ तो वो युद्ध में नहीं उतरेगा।
ऐसे में रूस के आक्रामक तेवर के आगे बाकी यूरोपीय देश टिक नहीं पाएंगे। इस बीच इन पांचों ने मिलकर पेरिस मीटिंग में फॉर्मूला निकाला है जिससे यूरोप में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। अब ऐसे हालात में अगर पुतिन फ्रांस और ब्रिटेन समेत यूरोप के 5 देशों पर परमाणु हमला कर देते हैं तो ऐसे हालात में यूरोप का विनाश तय है। अब देखना होगा पुतिन का अगला बड़ा कदम क्या होता है।